11 साल पुरानी स्टोरी है ये मेरी। और इसी स्टोरी से बेसिकली मेरी रनिंग जर्नी भी लिंक्ड है। 2015 की बात मैं कर रहा हूँ। एक एग्ज़ाम होता है एसएससी, जिसमें आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भर्ती होते हैं, व्हिच इज़ कॉल्ड एसएससी सीपीओ, जिसमें आप सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस इंक्लूडिंग इन फोर्सेस में आपकी भर्ती होती है। तो उस वक़्त एक जज़्बा था कि चलो अब चलना है, लेट्स गो फॉर इट। यूनिफ़ॉर्म चाहिए, तो मुझे बस किसी भी उसमें जाना है अब। तो मुझे ये मौका लगा कि यार यू कैन ट्राई दिस एग्ज़ाम एंड गेट इनटू द फोर्सेस। अब एग्ज़ाम देने के बाद देयर इज़ अ फिज़िकल टेस्ट इन दिस एग्ज़ाम व्हिच रिक्वायर्ड मी टू स्टार्ट रनिंग। आई वाज़ नॉट इनटू रनिंग, आई वाज़ बेसिकली अ बैडमिंटन प्लेयर बैक देन। तो मुझे कभी बैडमिंटन के सिवा किसी और स्पोर्ट्स खेलने की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन रनिंग वाज़ समथिंग न्यू टू मी। तो घर के पास जो पार्क था उसमें मैंने रनिंग करी और धीरे-धीरे के डिस्टेंस बढ़ा के मैं 1600 मीटर 7 मिनट के भी अंडर नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जो थ्रेशोल्ड होता है जिसके अंदर आपको आना होता है 6:30 होता है, 6 मिनट 30 सेकंड्स। तो मुझे लगा कि यार ये कैसे हो पाएगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। बट अल्टीमेटली मैंने कहा कि चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा। मैंने रिटन दे दिया था, रिटन मेरा अच्छा गया था। मैंने कहा कि चलो अब फिजिकल दे के ही आते हैं। बट आई वाज नॉट होपफुल अबाउट इट, बट मैंने कहा कि लेट्स गो फॉर इट एंड ट्राई दिस एक्सपीरियंस। तो हम लोग वहाँ सेंटर पहुँचे, और सेंटर पहुँचने के बाद सारे यंग यंग लड़के उस वक्त, मतलब मेरे एज के थे सारे, ऑलमोस्ट 23 से लेके 25 साल के बीच के यंग हैंडसम हल्क थे सारे वहाँ पर। बड़े बड़े लंबे लंबे बच्चे आए हुए थे, मैं भी था उनमें से। मैं एवरेज हाइट का इंसान हूँ। तो उनको देख के ऐसा लग रहा था कि यार ये तो पोडियम फिनिश करने वाले हैं, मैं तो इनके सामने कहीं नहीं टिकता हूँ। हम लोग लाइन अप हुए, उसमें 3 कैटेगरीज में रेसर्स को बांटा गया, एक साथ सभी को नहीं भगाया। और 1600 मीटर का पूरा एक सर्कमफ्रेंस था एकेडमी के चारों तरफ। तो उस सर्कमफ्रेंस को भागना था, एंड दैट सर्कमफ्रेंस वाज 1600 मीटर्स। तो इट वाज सीआईएसएफ ग्राउंड समवेयर इन ग्रेटर नोएडा। तो हम लोग वहाँ गए और रेस स्टार्ट होती है हमारी। बड़ा फ़नी इंसिडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा फ़नी था वो इंसिडेंट। और मेरी प्रिपरेशन जो हुई थी 2-3 महीने में हो चुकी थी, उसके बियॉन्ड मैं करना भी नहीं चाहता था, बस अब मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था। तो हमारी ग्रुप में 30 या 35 स्टूडेंट्स होंगे, और ऐसे ही 2 और ग्रुप थे, टोटल 90 बच्चे आए हुए थे। अब हमारा सेकंड बैच था। तो फर्स्ट बैच भागा और हम देखते गए, और उन्होंने रेस फिनिश करी। अब सेकंड टाइम हमारी बारी थी, जो 35 स्टूडेंट्स खड़े थे वहाँ पर। तो जैसे ही विसल होता है हम लोग भागते हैं। उसमें से 20-25 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 100 मीटर की स्प्रिंट लगा दी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा यार मैं तो हार गया। मैंने कहा यार ये तो मैंने प्रिपरेशन करी नहीं थी इस चीज़ की। तो तब मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने कहा अब तो गॉन, द गेम इज़ गॉन। मैंने कहा चलो भागते हैं यार अब। तो मैंने उस वक्त, जब स्ट्रावा, ये नाइकी और ये रनिंग ऐप्स का कोई कल्चर नहीं था, तब हमने भागना स्टार्ट किया था। उस वक्त मेरे पास नाइकी रनिंग ऐप था, जिसमें हम लोग टाइम देखा करते थे, और उसमें कभी भी 7 मिनट्स के अंडर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। 6:30 टाइम होता है। उस दिन का माहौल इतना ज़बरदस्त था, आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही फ़िल्मी सीन था। ऑफिशियल्स थे, पुलिस वाले मोटरसाइकिल पे कैमरा लेके, प्रोफेशनल कैमरा लेके आपको शूट कर रहे हैं। दे आर शूटिंग एवरी कैंडिडेट फॉर फेयरनेस। तो सभी को वो रिकॉर्ड कर रहे थे। एंड जो बच्चे स्टार्टिंग में जिन्होंने स्प्रिंट मारी थी, उनकी पावर ख़त्म होने लग गई थी। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वो बच्चे हाँफ रहे थे वहाँ पर। तो ऐसे ऐसे करते करते मैं सबको क्रॉस करता गया, और धीरे धीरे मेरा जो मोटिवेशन था वो बढ़ने लगा। तो अब मुझे दिख रहा है कि मेरे आगे करीबन 10 बच्चे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब धीरे धीरे इनसे निपटते हैं। 800 मीटर के हम लोग चेक पॉइंट पे आ गए। 800 मीटर के बाद मेरे आगे करीबन 8 बच्चे थे। करते करते मैंने अपना स्टडी पेस रखा, और अपना पेस धीरे धीरे करके मैंने बढ़ाता गया। और वहाँ के जो पुलिस वाले थे जो साइड में खड़े थे, वो बोल रहे थे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उससे अलग ही जोश डेवलप हो रहा था। जो हम लोग आज के डेट में ये रनिंग इवेंट्स देखते हैं, उससे भी ज़बरदस्त जोश था वहाँ पर, बिकॉज इट वाज फॉर अ जॉब। वो एक अलग ही फीलिंग होती है। वहाँ पर आप मरने को तैयार होते हैं। वहाँ पर आपको ये नहीं कि अगर आपको थोड़ा सा पेन हो रहा है रुक जाओ। वहाँ कोई 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 रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप भागो, बस आपको भागना है। उस वक्त बॉडी भी बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़बरदस्त स्टैमिना होता है, बहुत ज़बरदस्त पावर होती है।
तो हमने फुल थ्रॉटल कर दिया और उसके बाद जैसे ही मैं 1200 मीटर क्रॉस करता हूँ, तो वहाँ पर हर 100 मीटर्स पे उन्होंने मार्किंग की हुई थी, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 300 मीटर्स। तो मुझे याद है कि जब 1200 मीटर या फिर 1400 मीटर के आसपास मेरे आगे 5 लड़के थे। तो मैंने कहा यार इसमें से एक को हराऊँगा, बिल्कुल बहुत आगे था वो, जो अगला इंसान था बहुत आगे था। मैंने कहा लेकिन यार मुझे थर्ड आना है, किसी भी हाल में मुझे थर्ड आना ही आना है। तो बेसिकली जैसे ही 6 मिनट्स होते हैं, अनाउंसमेंट होती है कि 30 मोर सेकंड्स टू गो, बिकॉज़ साढ़े 6 के अंदर आपको रोक लिया जाएगा। साढ़े 6 मिनट होते ही आपको सारे पुलिस वाले घेर लेंगे। दे वोंट लेट यू क्रॉस द फिनिश लाइन। तो जैसे ही मैं आगे-आगे बढ़ता गया, स्पीड बढ़ाता गया एंड देन मैंने कुछ दिखा नहीं, मेरे को सब कुछ ब्लैक आउट हो गया, बट मुझे इतना दिख रहा था कि मैं 2 बंदों को पीछे मैंने कर दिया है। अब मेरी पोज़ीशन है थर्ड। अब मैं सोच रहा था कि वो अनाउंसमेंट कब होती है, 6 मिनट्स आर ओवर करके। तो जैसे ही वो मैंने सोचा, फिनिश लाइन आते ही वो अनाउंसमेंट हुई 6 मिनट्स डन। तो उस वक़्त मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैंने क्या अचीव कर दिया। घर पे मैं 7 मिनट्स नहीं कर पा रहा था, वहाँ मैंने 6 मिनट्स के अंडर अराउंड 5:59 सेकंड्स में मैंने 1 माइल की रेस कंप्लीट करी थी। तो दिस वाज़ द पॉइंट वेयर आई थॉट कि मैं अब रनर बन सकता हूँ। दैट वाज़ द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज़्ड ये है दिन, अब आज के बाद मेरे को इतना पता है कि मैं भाग सकता हूँ। उसके बाद ये जो चीज़ें थी काफ़ी टाइम तक डॉर्मेंट रही। आई वाज़ बिज़ी इन लॉट ऑफ अदर थिंग्स उसके बाद, बट कहीं न कहीं वो फ़िटनेस वाला जो कीड़ा था, रनिंग वाला कीड़ा, वो हमेशा से अंदर था। तो मैंने कहा यार जब इस पेस में इंसान भाग सकता है, अगर आप कैलकुलेट करो अभी इस पेस को, दिस इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल पेस। आई थिंक 4 के भी अंडर ये पेस आएगी, जो मैं भागा था। तो इट्स अ गुड पेस। तो फिर मैंने कहा कि यार अगर इतना पेस मैं भाग सकता था उस वक़्त, तो अब क्यों नहीं? आप लोगों के पास भी कहीं न कहीं एक कॉज़ होगा, कहीं पास्ट में जो आपको ट्रिगर करती होगी कि हाँ, मैं कुछ हूँ। तो उस बेस्ट को आपने हमेशा इन्वोक करना है और उस चीज़ को इन्वोक करके अगर आप अच्छा फ़ील करते हैं और उस पे काम करते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो ये एक स्टोरी है, काफ़ी क्लोज़ है मेरे हार्ट के, और बाकी ऐसी स्टोरीज़ बहुत हैं मेरे पास, वो मैं शेयर करता रहूँगा। आप ख़्याल रखो और मिलते हैं अगले वीडियो में। और फ़ॉलो बिल्कुल करना यार चैनल को, बिकॉज़ आई वांट टू ग्रो एंड आई वांट टू टेल माय स्टोरीज़ टू द वर्ल्ड।